बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज एक नया टॉपिक है जो न्यूजीलैंड के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल वीज़ों का सीज़न शुरू हो चुका है, या अगर मैं इस तरीके से बात करूँ कि सीज़नल वीज़ों का जो मौसम है या दौर है वो शुरू हो चुका है। सीज़नल वीज़ाज़ इशू होना शुरू हो गए हुए हैं। तो एक अपडेट निकल के आ रही है न्यूजीलैंड से कि वहाँ पर भी सीजनल वीज़े हैं जो उन्होंने उनको रिक्वायरमेंट है। वीज़े जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड में भी बड़े बड़े डेयरी और फ्रूट के फार्म्स हैं। तो डेयरी फार्म की जो और फ्रूट फार्म की जो वैकेंसीज वो आई हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, ज़राअत से पेशा से रिलेटेड जो लोग हैं उनके रिक्वायरमेंट है। इस वीज़े की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने लिए तो वीज़ा अप्लाई करोगे ही करोगे। दूसरा ये कि आपने अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाना है। आप अपने बीवी और बच्चों को भी साथ लेकर जा सकते हो। वीज़ा अप्लाई करने का तरीका नहायत आसान है। इंशाल्लाह मैं आगे चल के डिटेल के साथ आपको से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब आपका वर्क परमिट न्यूजीलैंड से आ जाएगा तो आपने एम्बेसी में जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने एम्बेसी में जो वीज़ा फ़ी है वो नहीं देनी। जब आप एम्बेसी ये समझेगी कि आपको वीज़ा देना है, तब आपसे वो कहेंगे कि आप अपनी फ़ी जो है वो पे करवा दें, सबमिट करवा दें। इन केस अगर उन्होंने वीज़ा आपको नहीं देना हुआ तो वो आपको से वो फ़ीस की जो मद में है वो पैसे डॉलर जो न्यूज़ीलैंड के डॉलर्स हैं वो नहीं मांगेंगे। तो ये है कि ये एक किस्म का बिल्कुल फ्री वीज़ा है। इसमें कोई वर्क परमिट के हवाले से भी आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने कुछ पैसे किसी एजेंट को नहीं देने, खुद अप्लाई करना है। और इन केस अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ल होता है तो आपने एम्बेसी में भी 1 रुपया नहीं देना। हाँ, जब एम्बेसी कहेगी कि आप ये वीज़ा फ़ी है वो सबमिट करवा दें, तो आपने उस वक़्त उनको वो देने हैं, अदरवाइज़ आपने एम्बेसी को 1 रुपया भी नहीं देना। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब बिना देर किए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हम इसको जो एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करवा सकते हैं और उसका आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होगा और एम्बेसी फ़ी क्या होगी, वर्क परमिट कैसे आएगा और आप कैसे न्यूज़ीलैंड पहुँच सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अच्छा जी, तरीका बताने से पहले आप सबको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ वो लोग अप्लाई करें जिनको हल्की-फुल्की इंग्लिश आती है, जो हेलो हाय में जवाब दे सकते हैं, वो किसी या कोई हेलो हाय में कोई चीज़ पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो लोग जब आप एप्लीकेशन फ़िल कर रहे होंगे कि वो लिखेंगे कि वो फार्मिंग का काम जानते हैं, तो उस सूरत में उनको जो है वर्क से रिलेटेड जो भी फार्मिंग का उन्होंने काम किया उससे रिलेटेड वो जो तजर्बे के सर्टिफिकेट होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, वो प्रोवाइड करने होंगे। तो बेहतर है कि ये जो लोग भी जानते हैं वो किसी कंपनी से या खुद किसी बंदे से रब्ता करके अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस है। अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी भी खिदमात ले सकते हैं, उसके बहुत माइनर से चार्जेस होंगे, लेकिन ये है कि प्रॉपर जो लेटर हेड है उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस लेटर दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस वीज़ा के लिए या वर्क परमिट की अगर मैं बात करूं तो बेहतर लफ्ज़ वर्क परमिट है, आपने अप्लाई कैसे करना है। एक वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आपने उस वेबसाइट को ओपन करना है। ये एक फार्म की जो है वेबसाइट है, न्यूजीलैंड के अंदर ये बहुत बड़ा फार्म है। उनको जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ कि वर्कर्स की ज़रूरत है। आपने जब वो फार्म वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसका मेन पेज आ जाएगा और उसके कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर आपने जाना है। जब आप कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपने उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर वो लिखा आएगा गेट इन टच। वहाँ जब आप गेट इन टच के देखेंगे तो वहाँ पर वो आपसे आपका नाम मांगेगा, टेलीफोन नंबर मांगेगा
और वैलिड ईमेल एड्रेस मांगेगा। याद रखिएगा कि आपने वो वाला ईमेल एड्रेस देना है जो वैलिड हो। उसी के थ्रू उन्होंने आपसे बाकी के डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। उसी के थ्रू उन्होंने आपको जो वर्क परमिट है उसके हवाले से बात करनी है। ईमेल एड्रेस देने के बाद एक नीचे छोटा सा वो मैसेज के नाम से वो होगा, तो आपने वहाँ पर लिखना है कि आप इस फॉर्म के अंदर जॉब करना चाह रहे हैं, आपके क्या एक्सपीरियंस क्या है। ये जो भी थोड़ी सी डिटेल होगी वो आपने वहाँ पर शेयर कर लिख देनी है और उसको सबमिट कर देना है। जब आप ये सबमिट कर देंगे तो कंपनी जो है वो आपके जो डिटेल को देखने के बाद वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और आपसे आपकी फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिक्वायर्ड करेगी, जिसमें पासपोर्ट का कॉपीज़ वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह, इस तरह की जो बाकी चीज़ें होंगी वो रिक्वायर्ड करेगी। जब वो आपसे वो चीज़ें ले लेगी और आप उनके मियार के मुताबिक पूरा उतरोगे तो फिर वो आपको वर्क वीज़ा के लिए वर्क परमिट इशू करेंगे। वीज़ा नहीं देंगे बल्कि वर्क परमिट इशू करेंगे। वीज़ा तो एम्बेसी ने देना है। जब आपके पास वो वर्क परमिट आ जाए तो आपने क्या करना है कि अपनी बाकी की फ़ाइल कंप्लीट करनी है और ये वर्क परमिट साथ लगाकर आपने एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। आपको पता है कि जब वर्क परमिट आता है तो एक तो उसकी जो वीज़ा की रेशियो बहुत हाई हो जाती है और दूसरा उसकी जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी आपने कंप्लीट करनी होती है, कि यानी कि फ़ाइल कंप्लीट करनी होती है। अगर आप फ़ाइल कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद आपने एम्बेसी में जो फ़ाइल है वो सबमिट करवा देनी है। इसकी एक जो मज़ेदार चीज़ वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि आपने इन एडवांस ₹1 भी एम्बेसी को फ़ी पे नहीं करनी, बल्कि जब आप फ़ाइल सबमिट करवा देंगे तो एम्बेसी जब आपकी फ़ाइल की जाँच पड़ताल करेगी तो अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना हुआ तो फिर वो आपको ईमेल या कॉल के थ्रू बताएँगे कि आपकी इतनी फ़ी बनती है, वो आप जमा करवा दें। और इन केस उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करना हुआ तो वो आपसे जो एम्बेसी फ़ी है वो रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं कि वीज़ा फ़ी कितनी है। देखें, जो बालिग अफ़राद हैं जैसे मियाँ-बीवी होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप फैमिली समेत वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो जो मियाँ-बीवी होंगे उन दोनों का तो कुल मिलाकर 350 न्यूज़ीलैंड डॉलर एक बंदे की फ़ी है। तो मियाँ-बीवी दोनों को मिलाकर 700 न्यूज़ीलैंड के जो डॉलर हैं वो फ़ी होगी। अगर आपके बच्चे 12 साल या इससे कम के हैं, 12 साल से कम के हैं तो उनकी वीज़ा फ़ी नहीं होगी। और अगर आपके बच्चे 12 से 18 साल के दरमियान हैं तो उनके 350 कैन न्यूज़ीलैंड डॉलर का हाफ़ जो है एक बच्चे की फ़ी होगी। तो ये आप अच्छी बात है कि आपने एक तो वीज़ा फ़ी जो है इन एडवांस नहीं देनी, और अगर आप जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो फिर आपने वो जो फ़ी है वो अब देनी है। जब आपको वीज़ा लग जाएगा तो आप वहाँ पर जाएँ, जॉब वग़ैरह करेंगे तो आपको, मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये थी एक छोटी-सी वीडियो जिसमें न्यूज़ीलैंड के हवाले से कुछ लोगों ने कहा था कि उसके वर्क परमिट के बारे में कोई थोड़ा बहुत बताएँ, तो ये एक अपडेट आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल फ्री जो है वो वर्क परमिट है, सारा कुछ है। वीज़ा लगने तक आपका फ्री है। हाँ, जब आपको वीज़ा लगेगा फिर आपने न्यूज़ीलैंड में के जो है वो एम्बेसी फ़ी पे करनी है, अदरवाइज़ आपने ₹1 भी नहीं देना। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेंगे तो हम उसके अप्लाई करने के या फाइल रेडी करने के माइनर से चार्जेज़ लेंगे इंशाल्लाह, और आपका ना वो अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तमाम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।